नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर वंदन अभिनंदन है। आज सहारा इंडिया को डिपेंड करने वाले लोग और सहारा इंडिया के पक्ष में बात रखने वाले लोग आज सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असल वजह ये है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर केवल और केवल 5,000 करोड़ की राशि जो है सामान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी गई है और 5,000 करोड़ की राशि 86,700 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट के मुकाबले नाकाफी है। लेकिन जो भी भुगतान देने की नौटंकी चल रही है, 5,000, 10,000, 5,000 का अमाउंट या फिर 50,000 का अमाउंट कितने जमाकर्ताओं को मिला और कब मिला और किस राज्य के निवेशकों तक, लॉगिन करने वाले निवेशकों तक ये पैसा पहुंचा और ये 50,000 तक की राशि उनके अकाउंटों तक आई, तो ना तो सीआरसीएस इसका डाटा दे पा रही है और ना ही सहारा की सोसाइटियां इसका डाटा दे पा रही। तो जो सहारा के चार्टकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चरणबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक चैनल पर बैठकर लाइव डिबेट में एक राजस्थान के भाई साहब ये कहते नजर आ रहे थे कि हम लोग जो है चेक से पेमेंट देते हैं और हमने चेक से पेमेंट दिया है। तो आज उन्हीं के राज्य के और उन्हीं के जमाकर्ता का एक ऑडियो वायरल सतीश चतुर्वेदी जी ने किया है और वो उस सोशल मीडिया पर बैठकर सहारा को डिपेंड करने वाले उन व्यक्ति का जो है नंबर मांगते नजर आए, क्योंकि मेरे पास डेफिशिएंसी आ रही है और मुझे भुगतान नहीं मिल रहा। तो ऐसे कई लोग, कन्हई शाह जैसे लोग जो देश को गुमराह कर रहे हैं और कन्हई शाह जैसे लोग जागरूक साथियों की वजह से आज जो है घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो निवेशक है वो कह रहा है कि सहारा का काम जब सभी तरह से सभी ब्रांचों में ऑनलाइन था, ऑनलाइन के माध्यम से इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, फार्म स्कैन होकर जो है लखनऊ जाते थे, तो फिर डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ब्रांचों की क्या आवश्यकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब एसबीआई या कोई अन्य इंश्योरेंस कंपनी काम करती है तो पूरा जो है उसका सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अनुसार वो काम करती है और एक ब्रांच से पूरा मुख्यालय जुड़ा रहता है। तो आज अगर ब्रांचें बंद हैं तो फिर डेफिशिएंसी मुख्यालय से दूर हो सकती है। लेकिन उनके प्रश्न को कन्हई शाह जो है जवाब नहीं दे पाए और साथियों, मंशा होनी चाहिए निवेशकों के डेफिशिएंसी को दूर करने की, और वो मंशा सहारा प्रबंधन की दिख नहीं रही है। और वो ये कहते नजर आए कि मुख्यालय में 2,500 लोग काम करते थे, सैलरी ना मिलने के कारण लोग नौकरी छोड़ गए, कुछ लोग टोकन मनी पर काम कर रहे हैं। तो ये वो जवाब है उनका जिसमें सहारा जो कहती है कि हम निवेशकों के लिए गंभीर हैं, तो उनमें कोई गंभीरता बची नहीं है। साथियों, जब कन्वर्जन करना होता था, जब रीइन्वेस्टमेंट कराना होता था, तो एक-एक दिन में एक-एक जमाकर्ता का पूरी ब्रांच का डाटा सहारा इंडिया द्वारा दे दिया जाता था। लेकिन आज डेफिशिएंसी क्यों खत्म नहीं हो रही, डेफिशिएंसी क्यों जो है आज बरकरार है, उस पर बात करने के लिए आज सहारा के चाटुकारों के पास कोई जवाब नहीं है। आपको एक नई डेट में सब कुछ अच्छा होने का सपना दिखाया जा रहा है। तो आज डेफिशिएंसी पर जागरूक जमाकर्ताओं के प्रश्न पर कन्हई शाह जो है जैसे लोग घिरे नजर आ रहे हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर आकर आज गुमराह करते हैं, तो एक बड़ा रैकेट मूर्खदानियों का, सहारा के चाटुकारों का आज सहारा के निवेशकों को गुमराह करने के लिए आगे आ रहा है। आज सहकारिता मंत्रालय 15 माह में केवल 500 से 600 करोड़ रुपए का भुगतान कर पाया है और ये 5,000 करोड़ का भुगतान जो निवेशकों को होना है, अगर 31 दिसंबर तक ये नहीं हुआ तो ये पैसा पुनः सहारा से भी अकाउंट में वापस जाएगा, क्योंकि इसकी समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक जो है इसकी समय सीमा रखी है। लेकिन क्या इस रिफंड पोर्टल से और रिफंड पोर्टल की राशि से सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो 86,700 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भुगतान हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये देश को लगातार गुमराह करने के लिए आ रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। जब सहारा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आज दिक्कत ये आ रही है, ये कहते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, हमारा पूरा आईटी सेक्टर है, तो सहारा के जितने भी ऑफिस हैं उसमें जो रसीदें कटती थी, जो नया बिजनेस होता था, उसको हर 15 दिन में, महीने भर में इनका जो है कोरियर जाता था ब्रांच से और जोन के माध्यम से मुख्यालय,
और इन्होंने सहारा के ऑफिसों से उन जमाकर्ताओं के कागजों को मुख्यालय तक भेजा ही नहीं है। सहारा इंडिया का जो जमाकर्ताओं का फॉर्म होता था वो फॉर्म फिलअप होता ही नहीं था। कई जगह कई ब्रांचों में तो स्थिति ये है कि जमाकर्ताओं के एनआई पर नए खाते पर दस्तखत ही नहीं है। फार्म तो भरना दूर की बात है, क्योंकि इनको केवल और केवल जो लोग कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने एक और किया कि हर कंपनी अपना हर साल में लाभांश घोषित करती है कि हमने क्या लाभ कमाया और क्या नहीं कमाया। तो सहारा में ऐसा कोई भी पहलू नहीं था कि सहारा ने क्या प्रॉफिट कमाया और क्या लॉस में रही। लेकिन सहारा में केवल और केवल कागजों को पलटी करने का काम होता था। हर दिसंबर में जो पुराने मैच्योर अकाउंट हो रहे हैं उनको नया जो स्कीम में परिवर्तित करने का टारगेट एजेंटों को दिया जाता था। और ये ही कन्वर्जन करमर्जन के खेल में आज जमाकर्ता का भुगतान डूब रहा है और डूब गया, क्योंकि आज इन्हीं सभी चीज़ों में जो है आज जमाकर्ता का भुगतान डूब गया। जब दिसंबर आता था तो पूरे ब्रांच का डाटा जो है ब्रांच मैनेजर को, शाखा प्रबंधक को उपलब्ध करवा दिया जाता था और सभी एजेंटों से बोला जाता था कि आप जो पुरानी स्कीमें हैं उसको नई स्कीमों में कन्वर्ट करिए। और यही खेल चलता था। जो कैश का फ्लो था, जो कैश का काम होता था, नया व्यवसाय का काम होता था, उस पैसे को वहीं भुगतान के लिए जो है उपयोग किया जाता था। तो और थोड़ा बहुत पैसा जो सरप्लस होता था वो मुख्यालय भेजा जाता था। लेकिन मुख्यालय से भुगतान के लिए जो राशि ब्रांचों तक कभी नहीं आती थी, बिल्कुल ना के बराबर आती थी, कुछ विशेष परिस्थितियों में आती थी। लेकिन जब भी जमाकर्ताओं का भुगतान का लोड ज़्यादा होता था तो इनके रीजनल मैनेजर, इनके जोनल मैनेजर कहते थे कि आप लोगों को सैलरी किस बात की दे रहे हैं। जो इनके ब्रांच मैनेजर हैं, सेक्टर मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं और एजेंटों से कि आप नया व्यवसाय लाइए और भुगतान कराइए। ये सहारा इंडिया की वो स्थिति है जो वास्तविक रूप से, लेकिन सहारा ने ना तो अपने हर साल का जो है लाभांश और क्या प्रॉफिट में है और क्या नुकसान में है उसको जो है डिक्लेयर किया, लगातार जमाकर्ताओं को और एजेंटों को गुमराह किया। और जो सहारा के कोट पैंट पहनकर आते हैं और वो देश को गुमराह कर रहे हैं, तो आज जागरूक जमाकर्ताओं के प्रश्न में कनई साज जैसे चाटुकार घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांचों से पूरा डाटा मुख्यालय दिया ही नहीं है और इनके जितने भी फार्म हैं वो फिलअप ही नहीं हुए। तो ये ही डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा कारण है और इसी वजह से आज जमाकर्ताओं को डेफिशिएंसी आ रही है। अगर मुख्यालय चाहता तो ये डेफिशिएंसी आज भी दूर हो सकती है। जिस तरह से इन्होंने एक एफिडेविट दिया सोसाइटी में कि हमने संपूर्ण डाटा सोसाइटी को दे दिया, और ये डेफिशिएंसी को की जांच सहारा की सोसाइटियां ही कर रही, तो केवल और केवल को समय को आगे खींचने का प्रयास है। तो जो लोग सहारा को डिपेंड कर रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे 1000 लोगों का इस रिफंड पोर्टल से भुगतान आ गया, तो उनसे प्रूफ मांगिए, उनसे सवाल जवाब करिए कि अगर 1000 लोगों का आपका भुगतान आया है तो आप बताइए कि किन जमाकर्ताओं का भुगतान आया है। उंगली पर गिनने लायक लोगों के खातों में ये पैसे की राशि जो है 50,000 तक और 10,000 की राशि जो है वापस हुई है, वो नाकाफी है। जागरूक रहें, अपने हक के लिए लड़ते रहें। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।